जय श्री राम। तुलसीदास जी के चरणों में मेरा सादर नमन है, प्रणाम है। कोटि कोटि जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की और हम लोगों को भगवान को जानने का एक सुगम रास्ता दिया। जय श्री राम। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। प्लीज लाइक और कमेंट कीजिएगा। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकार। गुरु गुरात है यारो पाए, चकित बिलोकत काने उठाए। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। सो तुम वाला जो चौपाई है मैंने संपुट रखा है। संपुट रखा जाता है दोहा के पहले और दोहा के बाद। नील महीधर शिखर सम, देखि विशाल बराव। चपर चलो है सुटुप नभ, हाँ कि न होई निवाव। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरबहु मोर मनोरथ स्वामी। आवत देखि अधिक रव बाजी, चलो बराह मरुत गति बाजी। तुरत की नृप सर संधाना, मही मिली गयो बिलोकत बाना। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाय मृग भाखा, ऋषवश भूप चलो संग लागा। गयो दूरी घन गहन बराहु, जहाँ नाहिन गज बाज निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेशु, तदपि न मृग मग तजहि नरेशु। कोल विलोकी भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिर गुहा गंभीरा। अगम देखती देखि नृपयति पछिताई, फिरो महाबन परो भुलाई। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरबहु मोर मनोरथ स्वामी। खेद खिन्न क्षुधित त्रसित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयो अचेत। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरबहु मोर मनोरथ स्वामी। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनि भेषा। जासु देश नृपलीन छड़ाई, समर सेन तज गयो पराई। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन यति असमय अनुमानी। गयो न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राजहि नृप अभिमानी। ऋषि मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस कह साजा। तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रबिते ही तब चीना। राउ त्रसित नहीं सो पछी पहिचाना, देखि सुबेश महामुनि जाना। उतरि तुरग तय कीन प्रणामा, परम चतुर न कहो निज नामा। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरबहु मोर मनोरथ स्वामी। भूपति तृषति विलोकी तेहि, शरबरु दीन देखाय। मंजनु पानु समेत है, कीन्ह नृप हर्षाय। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरबहु मोर मनोरथ स्वामी। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वो ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रास कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है, और मानो क्रोध बस वो भी उसे उगलता नहीं है। ये तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वो घुघराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला, और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। अधिक शब्द कहते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता है।
वो पशु कभी प्रकट होता है, कभी छिपता हुआ भागा जाता है और राजा भी क्रोध के बस उसके साथ पीछे लग जाता है। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े निभागम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था। वन में कलेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। ये सब उसमें है। हिरण्यकश्यप जो पिक्चर आई है सब उसी में है। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की एक गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा। उस घोर वन में वो राजा रास्ता भूल गया। पर बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। वन में फिरते फिरते उसने आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु छीन लिया था और सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। उसने वो न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला मेल किया। दरिद्र की भांति मन में क्रोध मारकर वो राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता से उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। जय श्री राम। अब अगली जो है कल पढ़ूंगी। ये सब जो भी नई पिक्चर आई है हिरण्यकश्यप, उसमें भक्त प्रहलाद और ये सब सूअर जो है अवतार भगवान का सब कुछ दिखाया है। तो सभी लोग जिन लोगों ने न देखा हो देखो। ये सब सरोवर सब कुछ उसमें पिक्चर में साफ साफ दिखा रहे हैं। तो ज़्यादा जिनको पिक्चर के माध्यम से समझ में आए, रामायण के माध्यम से समझ में आए, तो मेरी रामायण को लाइक कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वॉच कीजिएगा। रामायण घर पर रखिए, पढ़िए। पढ़ने का समय ना हो तो मेरी रामायण को सुनिए।